Welcome to Ring Ding Kids TV. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Thank you. एक जंगल में एक पेड़ पर बंदरों का एक परिवार रहता था, जिसमें छोटे बड़े सभी बंदर शामिल थे और खुशी से रह रहे थे। कभी कभी छोटे छोटे बंदर पेड़ों पर झूलते हुए दूर तक चले जाते, तो उनके वालिदैन परेशान हो जाते और इन्हें समझाते कि बाहर निकलने की भी कोई हद होनी चाहिए, नहीं तो आपको घर से दूर जाकर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। छोटे छोटे बंदर अपने माता पिता के सामने इसी तरह सिर हिलाते थे, जैसे उन्होंने वालिदैन की बातों को गिरोह में बांध लिया हो। लेकिन कुछ देर बाद वे उछलकर दूर चले जाते। इन छोटे बंदरों में से एक बहुत शरारती था, जो शरारतों में सबका बादशाह था। उसका नाम एंग्लो था। आंग्लो मियाँ हर रोज बंदरों को नई शरारतों पर उकसाता। वे हर बार नई मुसीबत में फंस जाते, लेकिन वो भी आंग्लो के शागिर्द बन चुके थे और उसकी हर बात मानते थे। एक दिन शेर राजा के बेटे शिरो की शादी थी और जंगल के सभी जानवर शादी में गए हुए थे। नन्हे बंदरों का ग्रुप शादी से फरार हो चुका था। उनका रुख साथ वाले जंगल की तरफ था, जहां उन्हें केले के बहुत सारे पेड़ दिखे। कुछ देर बाद वो साथ वाले जंगल में पहुँचे और केलों पर टूट पड़े। अचानक एक सांप उधर से गुजरा। सांप ने छोटे बंदरों को देखा और उनकी ओर बढ़ा, इससे पहले कि सांप उन तक पहुंच पाता। उन्होंने उसे देखा और अपनी जान बचाने के लिए कूद पड़े। जब वे काफी दूर निकल गए, तो उन्होंने देखा कि सांप अभी भी उनका पीछा कर रहा है। छोटे बंदरों ने हार नहीं मानी और दौड़ते रहे, जिसके नतीजे में वो अपने जंगल तक पहुंच गए। इस रोज उन्होंने आइंदा आंग्लो मियाँ की बातें मानने से तौबा कर ली और खुद आंग्लो मियाँ ने भी शरारतों से तौबा कर ली, क्योंकि अब वो जान चुका था कि जो वालिदैन का कहना नहीं मानते, उनके साथ ऐसा ही होता है। सब बंदरों ने अपनी जानें बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया और पहुंच गए शिरो मियाँ की शादी में। Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Thank you. Bye-bye.